हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिसेस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2.3 इन सभी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। साथ में हमने नेसेसरी थ्योरेटिकल पार्ट को भी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें टोटल हमें 12 क्वेश्चंस यहां पे दिए। इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहां का क्वेश्चन नंबर 1 है मैट्रिक्स ए ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसी मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट भी दिया है। मैट्रिक्स ए दिया है और उस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट दिया है। ऐसा है तो इस एडजॉइंट में जो अननोन है ए और बी, इन अननोन की हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया। देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, और यहां पे हमें 4 इसके ऑप्शंस दिए, हमें करेक्ट ऑप्शन को यहां पे चूज करना है। ठीक है, लुक हियर, हमें पता है अगर मैट्रिक्स ए, ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स ए अगर हमारे पास 1 2 3 4 है तो इसका जो एडजॉइंट है, इसका एडजॉइंट फाइंड करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम इन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं। बहुत ही शॉर्टकट है। देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। लेकिन यहां पे हमें प्रॉब्लम में एडजॉइंट ऑफ ए क्या प्रोवाइड किया गया है, इट इज 4a माइनस 3b। इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ ए प्रॉब्लम में दिया गया है। एक्चुअल एडजॉइंट ऑफ ए इस प्रकार से आता है, क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। अगर आप इन दो मैट्रिसेस को कंपेयर करते हो, ध्यान दीजिए, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें यहां पे ए और बी का वैल्यू मिलेगा। देखिए, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, नाउ देयरफॉर 4 माइनस 2 माइनस 3 या फिर 4a, चलिए इसे इस प्रकार से लेते हैं, 4ab। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 माइनस 3 1। ठीक है ना, ये दो मैट्रिसेस फिर इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पे ध्यान दीजिए, हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा, a इज -2, a का वैल्यू -2 रहेगा और b इक्वल टू हमें 1 मिलेगा। ठीक है ना, ये एडजॉइंट ऑफ a दिया था, हमने एक्चुअल एडजॉइंट ऑफ a फाइंड किया है। मतलब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहेंगे। a इक्वल टू -2 रहेगा और b इक्वल टू 1 रहेगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमें कहां पे दिखता है, देखिए, a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 1, ये ऑप्शन ए में दिया गया है। अब देखिए, आपको आंसर पेपर में इसे किस प्रकार से लिखना है, ध्यान दीजिए, ये पूरा क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है। जब भी आप इसे आंसर पेपर में लिखोगे तो सिंपली आपको इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। ध्यान दीजिए, 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1, उसका आपको कौन सा ऑप्शन लिखना है, ये कैपिटल ए वाला, तो कैपिटल ए, और इसके साथ में हमें जो आंसर दिया है a इक्वल टू -2 कॉमा b इक्वल टू 1, आपको सिर्फ इतना ही आंसर पेपर में लिखना है। ध्यान दीजिए, आंसर पेपर में सिर्फ हमें इतना पार्ट लिखना है, बाकी कुछ भी हमें नहीं लिखना है। ठीक है ना, ये इतना पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ये ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए के साथ ये जो ऑप्शन ए के साथ जो ऑप्शन दिया है उसे लिखना है। देखिए, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ए लिखते हो तो आपको इसके 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आपको क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 में, हमें पता है, और वहां पे ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। वैसे तो मैट्रिसेस ये चैप्टर 6 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 2 मार्क्स अगर हमें चाहिए, फुल 2 मार्क्स, तो देखिए यहां पे हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। आपको आंसर पता है, आपको सही आंसर कैपिटल ए, लेकिन आप 1 और कैपिटल ए इतना लिखोगे, इसके साथ
ऑप्शन नहीं लिखोगे तो आपको आंसर नहीं मिल, वहां पे आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ क्वेश्चन 1 और इतना आंसर लिखोगे, इसे नहीं लिखोगे तो भी आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको आंसर सही पता है लेकिन आपको इसने सही तरीके से नहीं लिखा तो आपको इसके 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान दीजिए। तो हमें आंसर इस प्रकार से लिखना है 1, फिर उसके बाद कैपिटल ए और फिर इसके साथ इसका आंसर लिखना है, ठीक है। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द इनवर्स ऑफ 0 1 1 0। इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है और यहां पे हमें 3 ऑप्शंस ए बी सी इस प्रकार से और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। आप 2 प्रकार से इसका आंसर टैली कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये हमें पता है। तो इस मैट्रिक्स का जिस मैट्रिक्स के साथ, सपोज इसके साथ, इसका अगर इसके साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो ऑप्शन ए आंसर रहेगा, या फिर इसका अगर इसके साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो ऑप्शन बी आंसर रहेगा, या फिर इसका सी के साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो आंसर सी रहेगा, या फिर नहीं मिलता है, यहां पे नहीं मिलेगा, यहां पे नहीं मिलेगा, यहां पे नहीं मिलेगा, तो हमारा आंसर रहेगा नन ऑफ दिस, ठीक है। एक मेथड। दूसरा मेथड देखिए, ए इनवर्स फाइंड करने का। सपोज ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को अगर हमने मैट्रिक्स ए लिया 0 1 1 0, ठीक है ना, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वेरी सिंपल। नाउ लुक हियर, अब इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 माइनस 1 1, तो ये रहेगा 1 अपॉन माइनस 1, ओके, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट लेते समय मैंने जस्ट आपको बताया क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, ये -1 हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। अब ये 1 अपॉन -1 मतलब -1, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 1 अपॉन -1 इज -1, इस -1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, इस -1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 मिलेगा, इस -1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन +1 मिलेगा, इस -1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से ए इनवर्स इक्वल्स टू हमें ये इस प्रकार का मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑप्शन आंसर हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में। तो किस प्रकार से लिखना है इसको आपका आंसर, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने पहले आपको बताया ये 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन कौन सा लिखना है हमें, बी, फिर यहाँ पे बी, और फिर इसके बाद इस ऑप्शन में जो आंसर दिया है उस आंसर को लिखना है 0 1 0 1 1 0। हमारा आंसर ऐसा लिखा हुआ रहना चाहिए आंसर पेपर में, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये बॉक्स नहीं करना है वाला, ये सिर्फ मैंने बताया आपको कि इस प्रकार से इसे लिखना है, ये इस प्रकार का बॉक्स यहाँ पे नहीं देना है। ये प्रॉपर वे है आंसर लिखने का, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। भले आपका आंसर सही है लेकिन ये पूरा आप नहीं लिखोगे, 2 लिखोगे, बी लिखोगे और ऑप्शन नहीं लिखोगे, आंसर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। 2 लिखोगे और सिर्फ आंसर लिखोगे, ऑप्शन बी नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स ए है 1 2 2 1, इसके साथ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू के आई दिया है। अगर ऐसा है तो हमें के का वैल्यू पूछा गया है। लुक हियर, अगर ये मैट्रिक्स ए, ध्यान दीजिए मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 2 1, ध्यान दीजिए 1 2 2 1, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब 1 -4 1 -4 इज -3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है, ऐसा हम हमेशा लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है -3 में, ठीक है, ये -3 ऐसा हमने क्यों लिया, हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अगर के आई दिया है तो के का वैल्यू फाइंड करना है। लुक हियर, हमें प्रॉपर्टी पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ध्यान दीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या रहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। लेकिन हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या प्रोवाइड किया गया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है,
ये हमने हमारे मन से नहीं लिखा, इट इज प्रॉपर्टी, ये है प्रॉपर्टी। ओके, और ये गिवन पार्ट है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। क्या? a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू के आई, ये आपको प्रॉब्लम में दिया गया है। इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई इक्वल्स टू के आई। ओके, बाय प्रॉपर्टी ये आता है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई इक्वल्स टू के आई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू के रहेगा, क्योंकि यहां पे i है, यहां पे i है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू के रहेगा। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a? क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्रॉब्लम में? यहां पे क्या मिला आंसर? -3। इसका मतलब दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू रहेगा -3। k का वैल्यू क्या रहेगा? -3। ये आंसर है। देखिए अब k इक्वल्स टू -3, ठीक है ना। तो ये हमें कहाँ पे दिया है? डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके, -3 कहीं पे नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। मैंने सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है -3 चाहिए, ये मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ये मैं यहाँ पे माइनस लिखना भूल गया था। तो अब ये आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है? क्या लिखना है? देखिए यहाँ पे 3 का आंसर 3 दिखेगा ना आपको, 3, फिर इसके बाद आपको ऑप्शन डी लिखना है और डी के साथ -3, ये रहेगा। ये एक्चुअल मेथड है आंसर लिखने का, ये प्रॉपर मेथड है। देखिए इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है आंसर पेपर में। ओके, इस प्रकार से ये बॉक्स सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, बॉक्स नहीं देना है, लेकिन आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। ये और ये इस प्रकार से आपको आंसर्स इसके लिखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 - 4 3 1। ऐसा है तो इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। ओके, देखिए एडजॉइंट बहुत ही सिंपल है। अगर सपोज मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2 - 4 3 1, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो हमें सिंपली यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। लुक हियर, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, हमें क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। इतना सिंपल इसका एडजॉइंट रहेगा। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। देखिए इस प्रकार का आंसर कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहा है? ओके, यहां पे 1 4 -3 2, तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा? बी। और यहां पे हमें लिखना है 1 4 -3 2। देखिए इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5 फिर से रिपीट हुआ है। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। a इक्वल्स टू 1 2 3 4 इस प्रकार का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स a इज 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ इक्वल्स टू के आई दिया है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 क्या मिलेगा? देखिए 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 3 इज 6, 4 - 6 -2, ये इसका हमें डिटर्मिनेंट मिला है। ठीक है, देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमें पता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ओके, ये प्रॉपर्टी है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इट इज प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अब ये पहले था और उसी प्रकार का बाद में पूछा गया है। और a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है हमें के आई, इट इज गिवन। ये प्रॉपर्टी है और ये यहाँ का गिवन पार्ट है। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर हम के आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई ले सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या? ध्यान दीजिए, इसका मतलब के आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए जस्ट हमने फाइंड किया है, कितना है? -2। ठीक है ना, -2 इंटू आई। या फिर आप इससे डायरेक्टली ये भी कह सकते हो क्या? के आई इक्वल्स टू, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है तो के इक्वल्स टू रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। के इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब
k इक्वल्स टू क्या रहेगा, k इक्वल्स टू -2। डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है, -2। तो हमारा यहाँ का आंसर हमें किस प्रकार से लिखना है, लुक हियर, ऑप्शन बी में दिख रहा है k का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी के साथ लिखना है हमें -2। तो देखिए इस प्रकार से इतना आंसर आपको आंसर पेपर में लिखना है, इस प्रकार से। बाकी ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये सब आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। और सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहीं पे आपको ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूछा जाएगा। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी बहुत ईजी है। ए इक्वल्स टू, देखिए मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, ए इक्वल्स टू है लैम्बडा 1 -1 माइनस लैम्बडा, ये मैट्रिक्स ए है। और आगे क्या कहा गया है, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ लैम्बडा इक्वल टू, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। मतलब कौन से मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 रहता है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 रहेगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, और यही हमें चाहिए, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लुक हियर, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्बडा 1 -1 माइनस लैम्बडा मिलेगा। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है, लैम्बडा इंटू माइनस लैम्बडा -1 इंटू 1। देयरफॉर ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्बडा यहीं पे लिखता हूं मैं, लैम्बडा इंटू माइनस लैम्बडा क्या मिलेगा, लैम्बडा इंटू माइनस लैम्बडा, इट इज माइनस लैम्बडा स्क्वायर, और माइनस माइनस +1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, माइनस लैम्बडा स्क्वायर +1। ओके, बट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 रहेगा। इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं होगा, जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, माइनस लैम्बडा स्क्वायर +1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लेना है, 0। इसका मतलब माइनस लैम्बडा स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, ध्यान दीजिए, इस माइनस लैम्बडा स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा 1 इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 1 रहेगा। अगर लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब लैम्बडा इक्वल टू रहेगा +-1। ठीक है ना, लैम्बडा इक्वल्स टू +-1, और +-1 आंसर हमें कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी में। तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर लिखना है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी है लैम्बडा इक्वल्स टू +-1। बहुत ही सिंपल इसका देखिए सॉल्यूशन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए सभी के सॉल्यूशंस बहुत ही सिंपल थे, ठीक है ना। देखिए लेकिन आपको इसी मेथड में, यही राइटिंग मेथड आपको अडॉप्ट करना है एमसीक्यू का आंसर लिखते समय, क्वेश्चन नंबर, उस क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन, और ऑप्शन के साथ उसका आंसर, इतना आना ही चाहिए। और ये सभी आपको सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज कैपिटल ए इक्वल टू ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा दिया है। यहाँ पे देखिए प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे हमें करेक्शन करना है, इस प्लस साइन अल्फा को हमें माइनस साइन अल्फा लेना है। मतलब फर्स्ट रो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा है। तो यहाँ पे ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। देखिए बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। मैट्रिक्स ए हमारे पास है कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ कॉस अल्फा, ठीक है। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस लेना है। तो ये मिल जाएगा हमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। समझ रहे ना आप, इन दोनों का प्रोडक्ट कॉस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, उसे माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है।
अब हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स का 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 मतलब 1, 1 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं रहेगा। एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से लेना है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। चलिए डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, कुछ फर्क नहीं रहेगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, साइन अल्फा का साइन माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा का साइन प्लस साइन अल्फा होगा। वाई, क्योंकि ये माइनस है, साइन उसका चेंज किया तो प्लस साइन अल्फा, ये प्लस है उसका साइन चेंज किया तो माइनस साइन अल्फा। जब भी आपको ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। ये 1 अपॉन 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये रहेगा ए इनवर्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो देखिए इस प्रकार का आंसर हमें कहाँ पे दिख रहा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन बी, और ये आपको लिखना है यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एफ ऑफ अल्फा दिया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, इस प्रकार का एफ ऑफ अल्फा है। वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर है, अल्फा बिलोंग्स टू आर इसका मतलब अल्फा इज रियल नंबर। ओके, देन एफ ऑफ अल्फा इनवर्स यहाँ पे पूछा गया है। देखिए एफ ऑफ अल्फा हमारे पास, ध्यान दीजिए एफ ऑफ अल्फा हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट लेते, इसी मेथड से हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। ओके, इसी मेथड से मतलब ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मेथड हम यूज करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये रहेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर 0, फिर इसके बाद साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 और 0 0 1, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड करते समय क्या रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए कॉस अल्फा इनटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कॉस अल्फा रहेगा, कॉस अल्फा माइनस 0 कॉस अल्फा, इसका मतलब ये मिल जाएगा हमें कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, सेकंड टर्म लेते समय हमें साइन चेंज करना है, माइनस साइन अल्फा की जगह प्लस साइन अल्फा, फिर से इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, ऐसे ही करते हैं हम डिटर्मिनेंट। ठीक है, साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा 0 इंटू 0 0 साइन अल्फा माइनस 0 साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, इट विल बी साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें 0 ही वहां पे रखना है। अब 0 इंटू जो भी आएगा आंसर हमें 0 ही मिलेगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू हमें मिलेगा 1। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू हमें 1 मिला है। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ अल्फा इनवर्स, इसका इनवर्स फाइंड करना है। मेथड ये यूज करना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा इंटू एडजॉइंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा। तो चलिए हम एडजॉइंट ऑफ, ध्यान दीजिए एडजॉइंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा हम फाइंड करते हैं। इसे फाइंड करने का एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए बहुत ही शॉर्टकट है। क्या करना है देखिए, यहाँ पे हमें इन एलिमेंट्स को, एफ ऑफ अल्फा के ये पूरे एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर 0, फिर इसके बाद साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, ओके, और 0 0 1, इसको हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस रो को नीचे रिपीट करेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, फिर यहाँ पे रहेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा 0। हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो को रिपीट किया है, ध्यान दीजिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है और इसे हमने यहाँ पे लिखा है, कॉपी किया है इन शॉर्ट। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए इस फर्स्ट कॉलम को रिपीट करना है, यहाँ पे लिखना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसे लिखना है यहाँ पे, कॉपी करना है एज इट इज़। तो क्या लिखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा फिर ये साइन अल्फा, ध्यान दीजिए 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर इस सेकंड कॉलम को हमें कॉपी करना है यहाँ पे। ओके, सेकंड कॉलम इज माइनस साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा फिर ये 0, फिर ये रहेगा माइनस साइन अल्फा और फिर ये कॉस अल्फा। ओके, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स। ध्यान दीजिए
एफ ऑफ अल्फ़ा का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। ये फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा इंटू एडजॉइंट ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा इज़ 1, तो उसे लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना है एडजॉइंट ऑफ अल्फ़ा। ध्यान दीजिए क्या लिखना है हमें, एडजॉइंट ऑफ अल्फ़ा। अब ये एडजॉइंट ऑफ अल्फ़ा विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स हम लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, लुक हियर, इसके बाद हमें इस फर्स्ट कॉलम को स्कीप करना है। ये फर्स्ट कॉलम आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इसे स्कीप करना है। फिर ये जो फर्स्ट रो है इसे भी हमें स्कीप करना है, इसे भी हमें छोड़ देना है। ठीक है, हमने फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को हमने स्कीप किया है। फिर इसके बाद देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट कॉस अल्फा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कॉस अल्फा माइनस 0 इट विल बी कॉस अल्फा। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखना है। ओके, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस साइन अल्फा, उसे माइनस करना है माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा, तो ये यहाँ पे लिखना है साइन अल्फा। देखिए लेना हमें वर्टिकल है, लिखना हमें हॉरिजेंटल है। लेना वर्टिकल है, लिखना हॉरिजेंटल है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, माइनस साइन अल्फा इंटू 0, 0 कॉस अल्फा इंटू 0 इट विल बी 0। तो इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा का फर्स्ट रो होगा। अब सेकंड रो किस प्रकार से लिखना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, 0 इंटू 0, 0, 1 इंटू साइन अल्फा, उसे माइनस किया तो ये मिलेगा हमें माइनस साइन अल्फा। फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, 1 इंटू कॉस अल्फा, 0 इंटू 0, 0 कॉस अल्फा माइनस 0 इट विल बी कॉस अल्फा। फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, इट विल बी 0। ठीक है, फिर इसके बाद ये होगा सेकेंड रो। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब 0 ही हो जाएगा। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब ये 0 ही मिलेगा। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इट इज 1। क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इट इज 1। तो इस प्रकार से एफ ऑफ अल्फा इनवर्स रहेगा। देखिए ये आंसर हमें कहां पे दिख रहा है। ओके, ये आंसर हमारे पास कहां पे है, देखिए ध्यान दीजिए। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या मिल रहा है, एफ ऑफ अल्फा इनवर्स इक्वल्स टू ये मिल रहा है कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 और 0, 0, 1 इस प्रकार से मिल रहा है। अब देखिए ये तो आंसर हमें मिला है। अब अगर हम एफ ऑफ माइनस अल्फा फाइंड करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का आंसर तो हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, अगर हम एफ ऑफ माइनस अल्फा लेते हैं, एफ ऑफ माइनस अल्फा इज कॉस ऑफ माइनस अल्फा साइन ऑफ माइनस अल्फा 0, फिर माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा, फिर कॉस ऑफ, इससे लेते हैं सॉरी एफ ऑफ माइनस अल्फा हम इससे लेते हैं, तो क्या लेना है, कॉस ऑफ माइनस अल्फा, ये लेना है हमें एफ ऑफ माइनस अल्फा। तो एफ ऑफ माइनस अल्फा लेने के लिए हमें इसे यूज़ करना है, मतलब जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे माइनस अल्फा सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ माइनस अल्फा, फिर माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा हो जाएगा, ये माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा और यहाँ पे 0। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन ऑफ माइनस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस अल्फा और फिर यहाँ पे 0। फिर ये देखिए 0, 0, 1, 0, 0, 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ओके। अब देखिए क्या मिलेगा हमें, कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज, ध्यान दीजिए कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा, पता है हमें कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा बिकॉज कॉस इज इवन फंक्शन, साइन इज ऑड फंक्शन देयरफॉर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। दो बातें आपको यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑड फंक्शन है, ऑड और इवन फंक्शन है। हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा रहता है तो माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा रहता है तो कॉस थीटा। इन बातों को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस प्रकार से कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा, माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा इट इज ओनली साइन अल्फा। क्यों, साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पे मिलेगा हमें 0। नाउ साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा,
फिर ये कॉस अल्फा हो जाएगा, ये 0, कॉस ऑफ माइनस अल्फा कॉस अल्फा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और फिर ये मिलेगा हमें 0 0 1। तो ये रहेगा एफ ऑफ माइनस अल्फा। देखिए एफ ऑफ अल्फा इसका इन्वर्स ये है, ओके, और एफ ऑफ माइनस अल्फा का इन्वर्स, एफ ऑफ माइनस अल्फा का आंसर ये है। देखिए आप यहां पे क्या कह सकते हो, ये एफ ऑफ अल्फा इन्वर्स का आंसर है और ये एफ ऑफ माइनस अल्फा का आंसर है, दोनों भी सेम है। तो एफ ऑफ अल्फा इन्वर्स इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, एफ ऑफ माइनस अल्फा। वाई, ये और ये सेम है, सेम दिख रहे हैं ना आपको, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0 0 1 0 0 1। मतलब एफ ऑफ अल्फा इनवर्स इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ माइनस अल्फा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, फिर आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए, एफ ऑफ माइनस अल्फा। ठीक है ना, हमें क्या पूछा गया था, एफ ऑफ अल्फा इनवर्स, ये पूछा गया था। एफ ऑफ अल्फा इनवर्स का वैल्यू क्या मिल रहा है, एफ ऑफ माइनस अल्फा। एफ ऑफ अल्फा इनवर्स का वैल्यू एफ ऑफ माइनस अल्फा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये रहेगा, एफ ऑफ माइनस अल्फा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में मैट्रिक्स ए का हमें इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है ना, मैट्रिक्स ए, क्वेश्चन क्या पूछा है, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए मैट्रिक्स ए हमारे पास है 0 1 0, फिर 1 0 0, फिर 0 0 1। ये मैट्रिक्स ए है 0 0 1। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 0 1 0 1 0 0 0 0 1, इस प्रकार से इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए क्या लेना है, 0 जब लेंगे तो इसके रो और कॉलम से एलिमेंट स्किप करने हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, 0 हो जाएगा। फिर -1 सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, इनके रो से और इनके कॉलम से एलिमेंट स्किप किए तो 1 - 0। फिर थर्ड एलिमेंट लेते समय 0, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट स्किप किए तो 0 - 0 हो जाएगा। नाउ इट विल बी 0 × 0 0, ये -1 फिर +0, तो आंसर मिलेगा हमें -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -1 है। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब 1 -1 इंटू लिखना है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से फाइंड करेंगे, क्या करते हैं, देखिए इन एलिमेंट, ये पूरे मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 0 1 0 1 0 0 0 0 1, इन पूरे एलिमेंट्स को हमने लिख लिया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इस फर्स्ट रो को रिपीट करना है, कॉपी करना है 0 1 0, सेकेंड रो को कॉपी करना है 1 0 0, ओके। फिर इस फर्स्ट कॉलम को कॉपी करना है 0 1 0 0 1, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको एडजॉइंट फाइंड करने का, ओके। फिर सेकेंड कॉलम को कॉपी करना है 1 0 0 1 0। इस प्रकार से हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को कॉपी किया, फिर सेकंड कॉलम को कॉपी किया, सेकंड कॉलम को कॉपी करना है, मतलब 1 0 0 1 0, इस प्रकार से। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए इस फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, इस फर्स्ट रो को स्किप करना है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करके यहाँ पे लिखना है 0 × 1 0 0 × 0 0 0 - 0 0। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है 0 × 0 0 1 × 1 1 0 - 1, इट विल बी -1। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, ये आपको 0 मिलेगा। फिर अब ये देखिए हमने वर्टिकल लिया, हॉरिजॉन्टल लिखा, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया तो इट विल बी -1। ध्यान दीजिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया तो 0, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया तो 0। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया तो 0, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया तो 0, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया तो -1। इस प्रकार से हमें देखिए यहाँ पे उसका एडजॉइंट मिलेगा। ये शॉर्टकट मेथड है एडजॉइंट फाइंड करने का। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 / -1 इज -1। उस -1 से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है, 0 1 0 1 0 0 0 0 1, इट इज अगेन मैट्रिक्स ए। मतलब ए इनवर्स इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, मैट्रिक्स ए मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहेगा,
कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन बी। क्या कहता है ऑप्शन बी? ऑप्शन बी मतलब ये कहता है कि ए इनवर्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स ए रहेगा। द इनवर्स ऑफ ए इज क्या रहेगा? ए। आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए है, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज है और माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज द इनवर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमें इनवर्स पूछा गया है। वैसे तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम काउंटर एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 2 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके A21 इक्वल्स टू A12 है। इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे इसका हमने प्रोडक्ट लिया, चाहे तो मैं इसे 1 2 लेता हूँ और इजी रहेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए, या फिर इसे 1 3 लेता हूँ और इजी रहेगा, ठीक है। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका A12 और A21 सेम है। Aij इक्वल्स टू Aj, उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो A12 A21 सेम है तो सिमेट्रिक बनेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 3 - 4 इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए A इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, मतलब 1 -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, ये रहता है एडजॉइंट। अब ये बाहर 1/-1 है, 1/-1 मतलब -1। इस -1 से अगर हर एक एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 2, ये -3 2 2 -1 बनेगा। समझ रहे ना आप? देखिए हमने क्या किया था? डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया था, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज किए थे एडजॉइंट ऑफ ए लिखते समय। अब ये 1/-1 मतलब -1, उस -1 से अगर हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 2 -1 रहेगा। तो ये है हमारे पास ए इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है? इट इज अगेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, इसके A12 और A21 दोनों भी एलिमेंट सेम है, तो ये अगेन हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए सिमेट्रिक। ओके, वेरी इजी। इसका आंसर रहेगा ए सिमेट्रिक। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स ए इफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू 10 0 0 10, इस प्रकार का मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, इन दोनों का प्रोडक्ट इस प्रकार का हमें मैट्रिक्स दिया है। स्केलर मैट्रिक्स है 10 0 0 10। देन डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू हमें पूछा है। लुक यार, हमें प्रॉपर्टी पता है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ये प्रॉपर्टी है, ये हम हमारे मन से नहीं लिख रहे, इट इज प्रॉपर्टी। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, ये प्रॉपर्टी है। अब देखिए सपोज हमने इसे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये जो हमारे पास गिवन है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या है? 10 0 0 10 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये गिवन है। ओके, ये क्या है? ये हमें प्रॉब्लम में दिया गया है, इट इज गिवन, ठीक है। अब इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, यहाँ से अगर 10 बाहर लेते हैं तो 1 0 0 1 होगा। इसका मतलब 10 इंटू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 1 0 0 1 कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I है, और यहाँ पे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू 10 I है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I इक्वल्स टू 10 I होगा। ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है ना। इसे सपोज हमने फर्स्ट कहा, इसे सपोज हमने सेकंड कहा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I इक्वल्स टू 10 I। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या रहेगा? 10। ओके, देन डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर
देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन बी, इसका मतलब 10, ये रहेगा यहाँ का आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन। अब ये ए डैश ऐसा नहीं है, एक्चुअली ए इनवर्स है। ये क्या है, प्रिंट मिस्टेक हुआ है बुक में, ए इनवर्स है। ए इनवर्स इक्वल्स टू -1/2 1 -4 -1 2 है। देन ए मतलब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स ए पूछा गया है। लुक हियर, अब मैट्रिक्स ए क्या रहेगा, वैसे हमारे पास ए इनवर्स इक्वल टू क्या रहता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या दिया है, ए इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास है 1/2 विथ माइनस साइन, -1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब 1 - 4 सॉरी इंटू ये मैट्रिक्स दिया है 1 - 4 -1 2, ठीक है, 1 - 4 -1 2। एक्चुअली क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए रहता है, लेकिन यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल्स टू -1/2 1 - 4 -1 2 दिया है। इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू -1/2 इंटू 1 - 4 -1 2, ये मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है ना, ये दो इक्वल हो जाएगा। अब इसे और इसे हम साइड में अगर रखते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए या फिर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या रह सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 - 4 -1 2। एडजॉइंट ऑफ ए, अगर एडजॉइंट ऑफ ए से ए फाइंड करना है, देखिए ए से एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए से अगर हमें ए फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने होंगे। देखिए यहाँ पे ए से एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते समय हमने क्या किया था, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया था, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज किए थे। अब एडजॉइंट ऑफ ए से ए फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप इंटरचेंज करोगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए से ए मिला सकते हो, ए फाइंड कर सकते हो। ए से एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए से ए फाइंड कर सकते हैं। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए से ए फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, मैट्रिक्स ए फाइंड करना था। तो ये मैट्रिक्स ए क्या मिलेगा, 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1, ऐसा आंसर कहाँ पे, ऑप्शन डी में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी। ओके, और ऑप्शन डी क्या है, 2 4 1 1। यहाँ पे ये टोटल ऑप्शंस हमें स्मॉल में दिए गए हैं, ठीक है ना, मैं इसे स्मॉल लिखता हूँ, स्मॉल डी। ओके, 2 4 1 1, ये इसका आंसर रहेगा। आपको समझ रहा है ना हमने इसे लॉजिकली कैसे कंसिडर किया है, ठीक है, ये स्टेप है और ये इसका आंसर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस चैप्टर का मिसलिनियस एक्सरसाइज 2B, जहां पे हमें क्वेश्चन फर्स्ट में टोटल 12 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए थे, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ ये वीडियो देखे बाद अवश्य कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और देखिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।